बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 पे ये मेरा 4th लेक्चर है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स की बेसिक को डिस्कस किया। आज का लेक्चर जिस टॉपिक पे है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? तो बेटा देखें, इस टॉपिक के इनसाइड जाने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा लिंक करता हुआ जाऊँगा। लास्ट लेक्चर में हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कि कंपोनेंट क्या है। तो हमने बेटा कहा था पार्ट ऑफ अ वेक्टर विच इज़ इफेक्टिव इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी वेक्टर का वो पार्ट जो किसी ख़ास डायरेक्शन में इफेक्टिव होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। जिस तरह की फोर्स है F, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, Fx और Fy। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक और टर्म भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा ऐसे कंपोनेंट्स जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगेन उसको भी अब यही Fx और Fy रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अगर आप देखें तो Fx और Fy एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वैसे भी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। तो बेटे जो हमारा टॉपिक आज का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसकी इंपॉर्टेंस का मैं इससे भी आइडिया देता हूँ कि ये फर्स्ट लॉन्ग टॉपिक है जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब तक सारी बेसिक डेफिनेशंस थी, बेसिक कंसेप्ट्स थे वेक्टर्स के बारे में। बेटा ये टॉपिक पास्ट पेपर्स में 2 दफ़ा ये आ भी चुका है। तो बेटा व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मैंने क्या बोला? डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो बेटे देखें, अब हम इसको बाकायदा तौर पे देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर हो तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। बेटा आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, मेरे पास एक वेक्टर है A, उसको मैंने किस लाइन से रिप्रेजेंट किया है? OP से। O उसकी टेल है, P उसका हेड है, और वो वेक्टर रेफरेंस एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, एज शोन इन द फिगर। तो बेटा मैं इसको कैसे बोलूँगा प्रॉपर वर्डिंग में? कंसिडर अ वेक्टर A represented by line OP making an angle theta with x-axis as shown in the figure. ओके, ये बेटा मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने किस लाइन से रिप्रेजेंट किया है? OP। O उसकी टेल है, P उसका हेड है। OP अगर आप देखें तो ये इसकी मैग्नीट्यूड बनती है, लेंथ बनती है, और कितना एंगल बना रहा है? थीटा इसके एंगल जो है ये इसकी डायरेक्शन दे रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन एंगल थीटा से देते हैं, जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है अब तक मैंने क्या देखा कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसको मैंने किस लाइन से लिखा है? OP से। कितना एंगल वो बना रहा है? थीटा। किस एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ, एज शोन इन द फिगर। ओके, ठीक है। अब बेटा हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा। तो बेटा अगर मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो मैं 2 प्रोजेक्शंस ड्रा करूंगा। जो वेक्टर ए है उसका जो हेड है P, उससे 2 प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा। एक प्रोजेक्शन में एक्स एक्सिस पे ड्रा करूंगा, उस प्रोजेक्शन का नाम होगा OM, और दूसरी प्रोजेक्शन में वाई एक्सिस पे ड्रा करूंगा, उसका नाम होगा ON। आपके फिगर में देख सकते हैं कि जो वेक्टर है वो रेड कलर का है और उसकी 2 प्रोजेक्शंस हैं। एक मैंने ब्लू लाइन ड्रा की है एक्स एक्सिस पे, डॉटेड लाइन ड्रा की है एक्स एक्सिस पे, और प्रोजेक्शन बनेगी OM, और दूसरी उसके हेड से लाइन ड्रा की है वाई एक्सिस पे और प्रोजेक्शन बनेगी ON। तो बेटा मैंने क्या किया? नाउ ड्रा 2 प्रोजेक्शंस, OM ऑन एक्स एक्सिस एंड ON ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा अगर आप देखें, क्योंकि जो प्रोजेक्शन OM है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, सो मैं इसको कहूंगा AX, और जो प्रोजेक्शन ON है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैं उसको बोलूंगा AY। बेटा फिर से देखें, वेक्टर की मैंने 2 प्रोजेक्शन ड्रा की, OM एक्स एक्सिस पे,
उसको क्या नाम दिया, ए एक्स, और ओ एन वाई एक्सिस पे उसका क्या नाम दिया, ए वाई। अच्छा, अब अगर बेटा आप डायग्राम को देखें तो फिगर से ये नजर आ रहा है कि जो ओ एन है वो और जो एम पी है ये दोनों सेम है, इक्वल लेंथ के हैं। और क्योंकि ओ एन जो है ये कौन है, ए वाई है, तो फिर एम पी भी कौन होगा, ए वाई। अब बेटा अगर आप हेड टू टेल रूल लगाएं इस डायग्राम के ऊपर तो आपको नजर आ रहा होगा, जरा देखें, ओ एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ओ पी। बेटा हेड टू टेल रूल से क्या हमें लगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। अब ओ पी कौन है, ये तो वेक्टर ए है, आप डायग्राम में देख सकते हैं रेड कलर का, ओ पी शुरू में हमने डिफाइन किए, ये तो वेक्टर ए है। ओ एम कौन है, ए एक्स, और ओ एन कौन है, ए वाई। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट्स हैं एक है। मैं एग्जांपल देता हूं एक छोटी सी, अगर मैं लिखूं 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, इसका मतलब क्या है, 7 एंड 3 आर कंपोनेंट्स ऑफ 10। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई लिखता हूं तो मैं कहूंगा ए एक्स एंड ए वाई आर कंपोनेंट्स ऑफ ए। तो बेटा यही हमारा टॉपिक था कि हमने वेक्टर के क्या बनाने थे, कंपोनेंट, कि ए एक्स एंड ए वाई आर पार्ट्स ऑफ वेक्टर ए, आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो बेटा डायग्राम में अगर आप देखें तो वेक्टर ए एक्स और ए वाई इनका आपस में एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। इट मीन्स दैट कि दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटे क्या डिसीजन हुआ फाइनल, कि ए एक्स एंड ए वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये मेरे बेटे इस टॉपिक का पहला पार्ट था। मैं इसको अगेन रिवाइज करता हूं। तो मैंने कहां से बात शुरू की, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इसको बेटा क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मैंने एक्सप्लेन कैसे किया, मैंने कहा कंसिडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये तो वेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या इंट्रोडक्शन है, कंसिडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। फिर मैंने क्या कहा कि हमें क्या कहा गया है कि हम आप कंपोनेंट्स बनाएं। तो मैंने यही बोला, इन ऑर्डर टू ड्रा इट्स कंपोनेंट्स, in order to resolve this vector into its components, we draw two projections, OM on x-axis and ON on y-axis. Since OM is along x-axis, so it is named as AX. जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह पठान जुम्मे को पैदा हुआ है तो उसका नाम होगा जुम्मा खान। जिस तरह ये रोड पिंडी को जा रही है तो हम इसको कहेंगे पिंडी रोड। बिल्कुल इसी तरह since OM is along x-axis, so it is named as AX and ON is along y-axis, so it is named as AY. और अगर हम डायग्राम में देखें तो AX और AY में एंगल कितने हैं, 90 डिग्री, so they are rectangular components. तो बेटे अगर हम डायग्राम में देखें और हेड टू टेल रूल लगाएं तो हेड टू टेल रूल से ये क्लियर नजर आ रहा है, एक इक्वेशन बनती है, वेक्टर A इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। इट मीन्स दैट कि ए एक्स ए वाई आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, और उनमें एंगल कितने हैं, 90 डिग्री, सो दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये बेटा स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि इन कंपोनेंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटे देखें, मैं इस डायग्राम में से एक राइट एंगल ट्रायंगल अलग कर लेता हूं, और वो कौन सी है, ओ एम पी। ओ एम इज द बेस, एम पी इज द परपेंडिकुलर एंड ओ पी इज द हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी मैं प्रॉपर्टीज यूज करता हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मुझे दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो मैं उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बेटा आपने एक कोट सुनी होगी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा आपके ट्रायंगल की बेस कौन है, ओ एम, जो कि कौन है, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ पी, जो कि कौन है, ए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, आप देख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह
आप साइन थीटा देखें तो क्या था, सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, तो यहां से ए वाई क्या आएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बेटा ये दोनों इक्वेशंस क्या बता रही हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है, ए एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई कौन है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बेटा इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन में ए और थीटा, ए इज द मैग्नीट्यूड, थीटा इज द डायरेक्शन, मीन मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता थी तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, ए एक्स, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को यूज करके मैंने क्या फाइंड कर लिया, ए वाई। तो ये दोनों इक्वेशन हमें बता रही हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर मैं इसको रिवाइज करूं सेकंड स्टेप को, तो बेटे अगर मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली है ओ एम पी, जिसमें ओ एम बेस है जिसको मैंने क्या लिखा है ए एक्स, एम पी परपेंडिकुलर है जिसको मैंने क्या लिखा है ए वाई, और ओ एम जो है वो हाइपोटेन्यूज है जो कि कौन है ए। तो यहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन एयर, तो यहां से ए एक्स इज इक्वल टू क्या आया, ए कॉस थीटा, और सम पीपल हैव, साइन थीटा से क्या आया, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये स्टेप नंबर 2 था। यहां पे जो मुझे कहा गया कि आप इस वेक्टर के क्या फाइंड करें, कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स मैंने फाइंड कर। बेटा हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है टू गेट अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सेकंड पार्ट में हमने वेक्टर को तोड़ा था कंपोनेंट्स में, अब कंपोनेंट्स को जोड़ के हम वेक्टर वापस ले रहे हैं, यानी टू गेट अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा देखें, अगर हमें वेक्टर वापस चाहिए तो वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए होती, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो मैं वन बाय वन फाइंड करता हूं। तो बेटा मैग्नीट्यूड के लिए मैं उसी राइट हैंड ट्राइंगल ओ एम पी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, जो कि क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए वाई, एंड बेस इज द ए एक्स। तो क्या बना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां पे मुझे ए स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मुझे तो ए चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मैं अंडर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। तो बेटा मैग्नीट्यूड जो ए है वो किसकी इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा, इसको आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। अच्छा अब हम आते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी। तो बेटा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन मैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan थीटा परपेंडिकुलर ए वाई, बेस ए एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहां से थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। बेटा इन दोनों फार्मूलाए को अगर आप देखें, जो मैग्नीट्यूड का है a is equal to square root of ax square plus ay square and theta is equal to tan inverse of ay over ax। इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स को अगर देखें तो आपको ax और ay गिवन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या फाइंड किया, a और थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड, और क्या फाइंड किया, डायरेक्शन। तो ये बेटा आपका टॉपिक था। अब मैं थोड़ा सा एंड पे देखता हूं कि बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह आता है। आमतौर पर बेटा बोर्ड में ये यूं आता है, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, हेंस रिजॉल्व अ वेक्टर a making an angle theta with x-axis into its rectangular components. Also detail that how a vector can be found by using its rectangular components. अच्छा इस टॉपिक के ऊपर बेटा बहुत सारे MCQs आ सकते हैं। मसलन अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है जो कि गिवन है 4i plus 3j। हाँ जी, क्या वेक्टर गिवन है, 4i plus 3j। 4i ये उसका x कंपोनेंट है, 4 मीन मैग्नीट्यूड 4 है, I मीन अलॉन्ग x, 3j मीन ये किधर है, अलॉन्ग y एक्सिस। इसके दो कंपोनेंट्स है, x कंपोनेंट 4 यूनिट्स है और y कंपोनेंट 3 यूनिट्स। तो कहते हैं वेक्टर की लेंथ फाइंड करें। तो बेटा वेक्टर की लेंथ कैसे आएगी, आप वो फार्मूला यूज करेंगे मैग्नीट्यूड वाला, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि x कंपोनेंट 4 है, y कंपोनेंट 3 है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, 5। और फिर वो कहते हैं कि डायरेक्शन फाइंड करें। तो डायरेक्शन क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। बेटा होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।